भारत ने जो एशिया कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी आने वाला एशिया कप जो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान में आके खेलने से इंकार कर दिया है। लेकिन नहीं, जेशान खुद आगे फॉरवर्ड हुए, उन्होंने आज इस बात को खत्म कर दिया कि नहीं जी, इंडिया वोंट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। एशिया कप 2023 के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आए खेलते। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। बदला भी लेना नहीं हमने। अब रमीज इज आल्सो ट्रेंडिंग, चेयरमैन पीसीबी इज ट्रेंडिंग। आई बिलीव जो उन्होंने कहा है शायद वर्ल्ड कप में जाए। अब देख लिया ना क्या हुआ। अब कैसे चलेंगी दुकानें? इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत ने जो एशिया कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी आने वाला एशिया कप जो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान में आके खेलने से इंकार कर दिया है। प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाएं वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहां नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है, मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड और हो भी गए उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब बीसीसीआई को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं। जैसे अब ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको। मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक इंडियन बोर्ड ने नहीं दी। तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो बीसीसीआई का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जेशान ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे। यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था, ठीक है। मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना। तो लगता है ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान बीसीसीआई ये पीसीबी मान जाएगा इस बार। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं? क्योंकि वो इतराज़ करेंगे, मगर चारा कोई नहीं। वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो जाए कि क्रिकेट के तल्लुकात बहाल करने हैं, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। अभी ये सिचुएशन। लेकिन नहीं, जेशान खुद आगे फॉरवर्ड हुए, उन्होंने आज इस बात को खत्म कर दिया कि नहीं जी, इंडिया वोंट बी ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान। एशिया कप 2023 के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। खैर, इस बात को मैं एक सोल लूजर की तरह इसको प्रोटेस्ट करूं तो मैं पीछे 2018 भी देखता हूं कि जब 2018 में सेम पाकिस्तान के लिए इंडिया ने शिफ्ट किया था यूएई में। सो आई गेस एक दफा फिर 2023 में ओडीआई फॉर्मेट में वो मरावा से यूएई की पिचेस और मरी हुई से यूएई की ग्राउंडों के अंदर फिर देखना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसका होस्ट होगा, तो तैयार हो जाओ, एशिया कप एक दफा फिर देखोगे, फिर वही टॉस। खैर, ओडीआई होगा, अजीब सी यूएई की क्रिकेट होगी, और हम होंगे और आप होंगे, और हम यही सपने सजा रहे होंगे 2018 में तुम आ जाते तो शायद 2023 में हम आ जाते। तो 2018 से लेकर 2023 तक इन 5 सालों में कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। पाकिस्तान गया था यूएई एशिया कप खेलने, जो इंडिया की होस्टिंग में था। अब इंडिया जाएगा यूएई पाकिस्तान की होस्टिंग में खेलने के लिए। होपफुली यूएई लगता है मुझे होगा, या कोई और नया वेन्यू हम ढूंढ लें इस बीच के अंदर, या इंग्लैंड में करा लें एशिया कप। ऐसे सोचो कैसा होगा एशिया कप इंग्लैंड के अंदर ना, हमने तुम पर राज किया था, हम तुमको पैसा देगा तुम्हारे मुल्क में खेलने का। व्हाट अ मूवमेंट इट वुड बी। लेकिन साफ सी बात है भाई साहब, इंडिया वोंट बी कमिंग टू पाकिस्तान। इंडिया ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। अब देख लिया ना क्या हुआ। अब कैसे चलेंगी दुकानें? इंग्लिश में कहते हैं मनी टॉक्स, उर्दू में कहते हैं पैसा बोलता है भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो ना कितना नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता, तो
फायदा क्या हुआ यहाँ कब कराने का। जैसे रमीज राजा की वीडियो चल रही है अभी पिछले 2-3 महीने पुरानी के, उसमें वो इकरार कर रहे हैं कि यार हमारा 50% आता है, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर मना कर दे तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। मतलब आपने तो अपने लोगों के जहन में ये वाली बातें ठोकी हुई है। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बीसीसीआई को इजाजत नहीं दे रही। इंडिया ने मना कर दिया, पाकिस्तान में कौन देखेगा भाई। अली आपने क्रिकेट में अभी एक ही नाम लिया, विराट कोहली। हाँ, तो आपने ऐसे लिया ना, आपने जिंदा रखा हुआ है, उसके अलावा है आपने जिंदा रखा हुआ है। इंडिया इतनी इंडिया करते हैं, वहां से रिस्पॉन्स कोई नहीं आता। बदला भी लेना नहीं हमने। अब रमीज इज आल्सो ट्रेंडिंग, चेयरमैन पीसीबी इज ट्रेंडिंग। आई बिलीव जो उन्होंने कहा है शायद कि अगर शायद हम वर्ल्ड कप में न जाए तो लेट्स डोंट मेक इट अगली। इफ यू डोंट वांट टू कम फाइन, यू शुड जस्ट गेट ऑन विद एशिया कप। या फेयर एनफ, ये फाइन। यू शुड बी कूल, रिलैक्स अबाउट इट एंड मूव ऑन। आई टोटली एग्री विद यू। या नहीं है ना, वी गॉट सम बिल्कुल सही है। फेयर एनफ, आई थिंक दैट यू हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट। बड़ों ने कह दिया तो छोटे क्या बोले, बिल्कुल सही। दिस वन फॉर यू। लेकिन बात ये कहने के जो बड़े, लेकिन बात ये है कि ये फिर वही बात होगी कि ये ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ना पाकिस्तान क्रिकेट। बेसिकली ये तो गवर्नमेंट वहाँ पे हमें इसको सेटल डाउन करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जाता होगा कि पाकिस्तान से क्रिकेट ना हो, क्योंकि बोर्ड को दोनों को बहुत एडवांटेज है जी। पाकिस्तान की सीरीज होती है, इंडिया की सीरीज होती है, इस पर हमें इसको सेटल डाउन करना। ओके, ये जनाब और पॉलिटिकल हालात जिस तरह के हैं उसके अंदर उम्मीदें लगाना, उसके अंदर इस चीज को सोचना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। क्योंकि अगर हम क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच भी लें कि अगर यहाँ से जी रमीज हैं और वहां से जय शाह और रॉजर बिनी है और पहले सौरव गांगुली, तो उनके बीच में दोस्ती भले कुछ भी हो, लेकिन मसला ये है कि जब तक गवर्नमेंट्स का गोहेड नहीं मिलेगा और पाकिस्तान और इंडिया के जो मेरे ख्याल से जो रिलेशनिंग है दैट हैज नेवर बीन दिस लो जो आज है। पहले भी लोग कहते हैं कि पहले भी बहुत लो हुए हैं, लेकिन उसके बीच में क्रिकेट हो जाती थी। 99 भी देख लें, उसके बाद भी क्रिकेट होती रही, सिलसिला चलता रहा 2008 तक। 2008 में इंडिया आखिरी दफा पाकिस्तान आया, 2012 में पाकिस्तान बायलैटरल खेलने गया इंडिया, 2016 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए। बस ये खदशा है कि एशिया कप वर्ल्ड कप से कुछ अरसे पहले एक अनकंफर्टेबल सी वाइब होगी। अब यहाँ से भी लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करो और वर्ल्ड कप ना जाओ क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। फिर यहाँ से भी हेट को इग्नाइट किया जाएगा, वहां भी इग्नाइट किया जाएगा, यहाँ भी इग्नाइट होगा, तो एक तमाशा होगा, लेकिन ये तमाशे को फेस करना पड़ेगा। अब आपको मैं याद दिला दूं कि गालिबन 2014 में मैं पीसीबी का सरबराह था और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी बीसीसीआई के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज फिर से शुरू होनी चाहिए। उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक MOU भी बन गया, सब कुछ लिखा गया और बहुत उम्मीद थी कि वो होगा। आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, BCCI तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का, हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था, तो BCCI ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2010-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते रहे, वो हमारे हक में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत है वही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।